गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है दोस्तों 18 जून। तो आइए देखते हैं 18 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग की जो न्यूज है जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में टॉप 10 लिया गया है वो है पहला कोलंबो पैकेज, दूसरा यूएसए न्यूज में क्यों है, तीसरा हसदेव बचाओ आंदोलन कहाँ अभी शुरू हुआ है, चौथा सर्बिया, पांचवा है मोनालिसा पेंटिंग, छठवां है रेड फ्लैग बिल, सातवां है कोयला का गैसीकरण का जो टारगेट रखा गया वो कहां तक रखा गया है, और फिर हमजा अब्दी बर्रे कहां के पीएम बने हैं, और एनम एजुथम योजना ठीक है दोस्तों कहां लॉन्च करी गई है, और लास्ट में है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन जो होता है दोस्तों कहां होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग की पहली न्यूज क्या है कि कोलंबो पैकेज जो होता है किससे रिलेटेड है। क्या है कोलंबो पैकेज? कोलंबो पैकेज क्या दोस्तों? कोलंबो पैकेज। अगर आपसे पूछे कि कोलंबो पैकेज, देखिए दोस्तों लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। कारण ये है कि बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा जो है छाया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर जो है दोस्तों क्या पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, तो कोऑपरेट करिए थोड़ा सा और देखिए कि कोलंबो पैकेज किससे रिलेटेड है। आपसे पहले पूछेगा कि कोलंबो पैकेज जो होता है किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा यह बिम्स्टेक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यह बिम्स्टेक से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो है कोलंबो पैकेज आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ये स्टेट पीएससी कोलंबो पैकेज निम्नलिखित में से रिलेटेड है। चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा किससे, तो आप याद रखिएगा कि कोलंबो पैकेज बिम्स्टेक से रिलेटेड है। और बिम्स्टेक की 2022 की जो बैठक है, बिम्स्टेक की 2022 की बैठक कहां हो रही है दोस्तों? अगर आपसे पूछेगा कि बिम्स्टेक की 2022 की बैठक कहां हो रही है, याद रखिएगा श्रीलंका में। कहां? श्रीलंका में 2022 की बैठक हो रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है? कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर दोस्तों हेडक्वार्टर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ढाका, ठीक है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछे कि स्टेब्लिश कब हुआ था, स्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1997 में, 1997 में। ठीक है, तो कोलंबो पैकेज किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा कोलंबो पैकेज रिलेटेड है किससे? तो याद रखिएगा कोलंबो पैकेज रिलेटेड है बिम्स्टेक से। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछे द बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, याद रखिए हेडक्वार्टर कहां है? ढाका में, स्टेब्लिश 1997 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों श्रीलंका से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा श्रीलंका में भी क्या चल रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था जो होता है डामाडोल है। ठीक है, अगर श्रीलंका को क्या कहा जाता है? टीयर्स ऑफ इंडिया, टीयर्स ऑफ इंडिया। और दूसरा याद रखिएगा श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट। क्या है? हम्बन टोटा पोर्ट। ठीक है, श्रीलंका का जो होता है टीयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, और श्रीलंका में जो होता है हम्बन टोटा पोर्ट है, जिस पर अब किसका कब्जा है दोस्तों? चाइना का कब्जा है। ये आपको याद रखना है। अगर श्रीलंका का ओल्ड नेम पूछ दे तो सीलोन। क्या है? ओल्ड नेम पूछ दे, पुराना नाम CEYLON। ठीक, क्या है? CEYLON, सीलोन। श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है दोस्तों? श्रीलंका का ओल्ड नेम है सीलोन, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
श्रीलंका कोड नेम क्या है दोस्तों, सीलोन है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो ये जो कि पूछेगा तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर ढाका में है, इस्टेब्लिश 1997 में हुआ था। 2022 की बैठक कहां चल रही है, श्रीलंका में। कोलंबो पैकेज बिम्स्टेक से रिलेटेड है। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या यूएसए, क्या है यूएसए जो होता है दोस्तों, क्या यूएसए न्यूज में क्यों है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यूएसए इस समय न्यूज में क्यों है। ठीक है, यूएसए क्या है दोस्तों, यूएसए तो याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात यूएसए न्यूज में इसलिए है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। क्या भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। यूएसए जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है, यूएसए। किसको पीछे छोड़ा है, तो पीछे छोड़ा है किसको, चीन को, याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। ठीक है, किसको पीछे छोड़ा है, तो याद रखिएगा उसने पीछे छोड़ा है किसको, चीन को। अगर पूछेगा कि कितना बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया है तो 119.42 बिलियन डॉलर का, कितना 119.42 बिलियन डॉलर का व्यापार करा है किसने, भारत ने। किसके साथ, और यूएसए के साथ। चाइना के साथ 115 कुछ बिलियन डॉलर है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश 2021-22 का कौन रहा, तो याद रखिएगा यूएसए रहा। चीन को पीछे छोड़ा है। और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि पहले नंबर पे कौन है इस समय, तो याद रखिएगा यूएसए। दूसरे पर कौन है, तो चाइना है। और तीसरे पे पूछेगा तो यूएई। ठीक है, ये यूपीएससी पूछेगा। क्या पूछेगा कि क्रमवाइज करिए कि भारत के व्यापारिक साझेदार देश में कौन सा देश कौन सा रैंक पे है, तो ये आपको इतना याद रखना है। और वनडे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है, तो आपको बताना है कि 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बनने वाला देशों में से कौन है दोस्तों, यूएसए है। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या हसदेव बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो देखते हैं कि हसदेव बचाओ आंदोलन क्या है दोस्तों, कहां शुरू किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हसदेव बचाओ आंदोलन। ठीक है, क्या हसदेव बचाओ आंदोलन, हसदेव बचाओ आंदोलन, हसदेव बचाओ आंदोलन, आंदोलन। ठीक है, पहले पूछेगा कहां शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में। कहां, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है, हसदेव बचाओ आंदोलन छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हसदेव क्या है, एक जंगल है। हसदेव बचाओ आंदोलन याद रखिएगा, हसदेव अरण्य है, मतलब हसदेव जंगल है। हसदेव क्या है, हसदेव जंगल। ठीक है, इसको बचाने की जो होता है मुहिम चल रही है, कहां, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्योंकि वहां की जो सरकार है उसने क्या करा है कि वनों को काटने का आदेश दे दिया है। क्यों, कोयले की आपूर्ति के लिए। कारण क्या है, देखो विवाद का कारण क्या है, कारण पूछे तो ठीक है, वनों की कटाई, वनों की कटाई। अगर आपसे कारण पूछे कि कारण क्या है, तो वनों की कटाई। और पूछे कि क्या, अगर आपसे पूछे कि वो कारण क्या है, वनों की कटाई के कारण तो विवाद हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि वनों की कटाई जो होता है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है। सरकार ने आदेश दिया है कि वनों की कटाई करो। पूछेगा कि क्यों कटाई करने का आदेश क्यों दिया है, तो याद रखिए क्योंकि हसदेव जो जंगल है, हसदेव जंगल, वहां के जो जिस जंगल पे वो भूमि है उस इलाके में बहुत बड़े कोल के भंडार है। क्या, कोल भंडार है। उसके नीचे क्या है, कोल भंडार। ठीक है, कोल कंजर्वेशन बहुत ज्यादा, कोल भंडार है उसके नीचे। ठीक है, बहुत ज्यादा, इसीलिए क्या है, कोयला भंडार है। कोयला भंडार दोस्तों क्या है, कोयला भंडार है। कोयला भंडार, उसके नीचे बहुत ज्यादा जो होता है दोस्तों कोयला भंडार है। और उस भंडार को निकालने के लिए, ठीक है, उस भंडार को निकालने के लिए जो होता है यह हसदेव बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। कारण क्या है, क्योंकि इस समय बिजली की जो होता है बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। ठीक है, तो उसी कटौती को पूरा करने के लिए जो होता है वो कोल को जो होता है उस जंगल की कटाई करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अगर सीएम पूछे कौन है, तो भूपेश बघेल। कौन, भूपेश बघेल है यहाँ के सीएम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीएम कौन है,
तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है दोस्तों? तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा हसदेव बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है? बहुत सारे ऑप्शन से आ जाएगा, तो याद रखिएगा यह जंगल में जो है वनों की कटाई से रिलेटेड है। वनों की कटाई को रोकने के लिए इस आंदोलन का शुरुआत किया गया है, ठीक है। हसदेव जंगल कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कारण क्यों आंदोलन हो रहा है? वनों की कटाई। और वनों की कटाई क्यों आदेश सरकार ने दिया वनों की कटाई का? तो कारण है कि उसके नीचे बहुत सारा कोल का भंडार है, और जो इस समय बिजली की संकट उत्पन्न हुआ है, तो उस संकट को आपूर्ति करने के लिए जो होता है इसकी कटाई का आदेश दिया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। क्या? सर्बिया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि क्या सर्बिया न्यूज में क्यों है, ठीक है। सर्बिया, क्या दोस्तों देखते हैं कि सर्बिया न्यूज में क्यों है। सर्बिया, सर्बिया, ठीक है, याद रखिएगा। सर्बिया जो होता है दोस्तों, सर्बिया इस समय न्यूज में है, ठीक है। न्यूज में है इसलिए क्योंकि इसने गैस समझौता किया है। गैस समझौता, क्या? गैस समझौता किया है। किसने? सर्बिया ने। सर्बिया ने अभी अभी गैस समझौता करा है। सर्बिया ने गैस समझौता करा है किसके साथ? रसिया के साथ। रसिया के साथ, ये आपको याद रखना है। सर्बिया ने गैस समझौता किया है किसके साथ? रसिया के साथ। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्बिया ने गैस समझौता किसके साथ करा है? रसिया के साथ, ठीक है। इस समय यह जो होता है दोस्तों क्या बहुत ही लाइमलाइट में है। कारण क्यों है? क्योंकि जो है सर्बिया जो होता है दोस्तों यूरोप का एक कंट्री है। यूरोप का कंट्री है। यूरोप का कंट्री है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाल्कन कंट्री में आता है। क्या? बाल्कन कंट्री, बाल्कन कंट्री में यह आता है, ये आपको याद रखना है। सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल पूछे तो बेलग्रेड इसकी कैपिटल है। कैपिटल अगर पूछ दे तो बेलग्रेड। क्या? बेलग्रेड इसकी कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया के जो होता है अभी अभी जो प्लेयर थे, क्या नाम था? नोवाक जोकोविच, उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेलने दिया गया था। यह महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेला है, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। सर्बिया के ही है कौन? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो रसिया पे बहुत सारे सैंक्शन है। तो जो यूरोप की कंट्री है, यूरोपियन यूनियन द्वारा रसिया पे जो होता है वो बैन लगाया गया है, ठीक है। चूंकि सर्बिया जो है वो अभी यूरोपियन मतलब यूरोप में ही आती है, ठीक है। लेकिन सर्बिया ने उसको सैंक्शन को मानने से जो होता है इनकार करा है, और गैस समझौता करा है। किसने? सर्बिया ने। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को न मानते हुए भी सर्बिया ने क्या करा है? रसिया के साथ गैस समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। किसके साथ गैस समझौता किया है? रसिया के साथ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में कौन सी जो यूरोप की कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन को सैंक्शन को नकारते हुए भी रसिया के साथ समझौता किया है, तो वो याद रखिएगा वो कंट्री कौन सी है? सर्बिया है, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? मोनालिसा पेंटिंग। अभी दोस्तों न्यूज में है कौन सी? मोनालिसा पेंटिंग। तो देखते हैं कि यह न्यूज में क्यों है। मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है दोस्तों। मोनालिसा पेंटिंग अभी अभी जो होता है दोस्तों न्यूज में है। मोनालिसा पेंटिंग कौन? मोनालिसा पेंटिंग, याद रखिएगा। ये पूछेगा कि यह कहां स्थित, इस समय मोनालिसा पेंटिंग करंट में कहां है, तो याद रखिएगा यह फ्रांस में है। कहां? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, ठीक है। मोनालिसा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची द्वारा। अगर आपसे पूछेगा किसके द्वारा बनाई गई थी, अगर पूछेगा कि फ्रांस के किस म्यूजियम में है, तो लूवरे म्यूजियम में। मतलब आप जो भी पढ़ते हो देख लीजिएगा, LOUVREMUSEUM, ठीक है। लूवरे म्यूजियम में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में रखा गया है। अगर पूछेगा कि किसने बनाया इसको, तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची किसने बनाया है, तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। किसने बनाया है? बनाने में अगर पूछे कितने साल लगे, 14 साल। कितने साल लगे इसको बनाने में? 14 साल दोस्तों। कितने साल लगे मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में? 14 साल। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो
12 साल उसमें 14 साल में 12 साल इसको होट, होट मतलब दोस्तों, ठीक है, होट मतलब इसके लिप, ठीक है, जो इसके लिप है, लिप मतलब होठ को जो होता है उसकी होठ की स्माइल को बनाने में 12 साल लगे, सिर्फ इसके होठ की स्माइल को बनाने में कितने साल लगे, 12 साल लगे। मोनालिसा पेंटिंग जो कि फ्रांस में स्थित है, लूवरे म्यूजियम में लियोनार्डो दा विंची द्वारा इसको बनाया गया था, 14 साल लगे बनाने में, और इसके सिर्फ होठ को बनाने में 12 साल लगे। फेमस क्यों है दोस्तों, फेमस इसलिए है, क्यों दोस्तों, फेमस इसलिए है, मुस्कान, ठीक है, इसकी मुस्कान, ठीक है। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो यह मुस्कुराती हुई नजर आएगी, मतलब यह मुस्कुराता हुआ पेंटिंग है। अगर कुछ देर तक और ध्यान से देखेंगे तो इसकी मुस्कान धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर और ध्यान से देखेंगे कुछ देर तक तो वो मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जाएगी, और अंत में जो होता है वो किसमें, ग्रीफ में, पीड़ा में बदल जाएगी, और उसके बाद एकदम खत्म होते होते एंगर प्रदर्शित करने लगती है यह मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है। तो इसीलिए यह प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है कि मोनालिसा पेंटिंग जो होता है अपने मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है, तो फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है वहां पे स्थित लूवरे म्यूजियम में यह स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। बनने में कितने साल लगे हैं, तो 14 साल लगे हैं, ठीक है। कितने साल लगे हैं दोस्तों, तो 14 साल इसको बनने में लगे हैं, और ये आपको याद रखना है कि 12 साल केवल इसकी होठ की मुस्कान को बनाने में कितने साल लग गए हैं, 12 साल लग गए हैं। फेमस तो आपको बताइए कि इसमें अपने मुस्कान के लिए फेमस है, यही बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है दोस्तों पेंटिंग है, ठीक है। तो ये आपको हिस्टोरिकल फैक्ट भी रहे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या रेड फ्लैग बिल कहां पास किया गया है, क्या रेड फ्लैग बिल, रेड फ्लैग बिल, ठीक है दोस्तों, रेड फ्लैग बिल पास किया गया है कहां, यूएसए। आपसे दोस्तों क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, या तो पूछेगा कि रेड फ्लैग बिल जो होता है ना कि किस कंट्री ने पास किया है, यूएसए ने पास किया है, ठीक है, या किस कंट्री से रिलेटेड है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। किसके द्वारा पास किया गया है, तो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, क्या किसके द्वारा पारित किया गया, किसने पास करा है, मतलब पारित करा है संसद में, अमेरिकी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो होता है दोस्तों यह जो होता है बिल पारित किया गया है, ठीक है। अगर पूछे कि रेड फ्लैग बिल का पारित होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, पर्पज पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा कि, ठीक है, अपने लिए या दूसरों के लिए, ठीक है, उन लोगों को, ठीक है, आग्नेयास्त्र से दूर रखना जो लोग देश या वहां के नागरिकों के लिए जो होता है खतरा है, ठीक है। तो क्या है, अपने और वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र से, आग्नेय अस्त्र, ठीक है, से, किसे, आग्नेय अस्त्र से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आग्नेय अस्त्र से मतलब वो लोग जो समाज के लिए या फिर वहां के जो हाउस में बैठे मेंबर के लिए खतरा है उनको आग्नेय अस्त्र से दूर रखना, ठीक है, अर्थात उन जो होता है लोगों को इस अस्त्र से वंचित रखना जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि वहां की सिक्योरिटी जो होता है दोस्तों तो बनी रहे। तो आपसे पूछेगा कि रेड फ्लैग बिल कहां पास किया गया है, तो यूएसए में पास किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ये आपको याद रखना है। पारित किसने किया है, तो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पारित किया गया। पर्पज आपको बता ही दिया गया है दोस्तों। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है, कोयला गैसीकरण, ठीक है, क्या है, कोयला गैसीकरण, ठीक है। कोयला गैसीकरण, ठीक है, कोयला गैसीकरण, ठीक है। कोयला गैसीकरण जो होता है दोस्तों, टारगेट चुना है भारत ने, कब तक कोयलों का गैसीकरण हो जाएगा, 2030 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन, ठीक है,
पूछेगा कि भारत ने कितने मतलब भारत ने कब तक टारगेट फिक्स किया है कोल गैसिफिकेशन का, तो याद रखिएगा 2030 तक भारत ने टारगेट फिक्स किया है किसका, कोल गैसिफिकेशन का। कब तक, 2030 तक, ठीक है। किसने यह लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा इसको टारगेट को फिक्स किया गया है, ठीक है। और कोयला मिनिस्टर कौन है, और मिनिस्टर कौन है कोयला के, ठीक है। कोल मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर पूछे तो प्रहलाद, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कोयला गैसीकरण का टारगेट कब तक है, तो 2030 तक है, ठीक है। किसने यह टारगेट फिक्स किया है, तो ये आपको याद रखना है कि यह टारगेट किसने फिक्स किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा, ठीक है। अगर पूछेगा कोयला मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद है, ठीक है दोस्तों। पूरा नाम क्या है इनका, प्रहलाद जोशी, तो मैं सिर्फ प्रहलाद से याद किया हूं, तो आप भी प्रहलाद से याद करिए। क्या अगर पूरा नाम पूछे तो प्रहलाद जोशी, ये आपको याद रखना है, प्रहलाद जोशी कोल मिनिस्टर है, ठीक है। तो कोयला गैसीकरण में भारत का टारगेट कहां तक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा टारगेट फिक्स किया गया है। किसके द्वारा यह टारगेट फिक्स किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा, ठीक है। यहाँ से कोयला गैसीकरण का टारगेट 2030 तक किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। टारगेट कब तक है, 2030 तक, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। कोल मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद जोशी है। तो ये आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। आइए हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या हमजा अब्दी बर्रे, क्या हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के पीएम सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ के पीएम सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। क्या हमजा अब्दी बर्रे, ठीक है, हमजा अब्दी बर्रे। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि हमजा अब्दी बर्रे कहां के पीएम नियुक्त हुए हैं, पीएम सोमालिया के, कहां के, सोमालिया के, ठीक है। सोमालिया के पीएम नियुक्त हुए हैं, ठीक है। सोमालिया के पीएम नियुक्त हुए हैं कौन, हमजा अब्दी बर्रे, ठीक है। यहां पर जो होता है सोमालिया जो होता है दोस्तों डकैत टाइप का इलाका है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसा है कि वहां पे जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने मूवी देखी होगी, जैसे उसमें जैक स्पैरो जाता है और सबको लूट लेता है, उसी प्रकार से ये सोमालिया में वहां पे जो होता है, वहां के पायरेट्स जो नेवल करते हुए जो भी व्यापार जाता है उसको लूटते हैं, ठीक है। सोमालिया कहाँ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया याद रखिएगा दोस्तों, जो कि यूपीएससी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आपसे पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा कौन से हैं, सोमालिया है, क्या है, सोमालिया है। दूसरा इरिट्रिया है, इरिट्रिया। तीसरा है इथोपिया, यूथोपिया। और चौथा है जिबूती, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये तो मतलब यूपीएससी का अत्यंत ही प्रिय क्वेश्चन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बोलता है, चार ऑप्शन दे देगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। ये चारों में से जो नहीं रहेगा उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित है, तीन नहीं रहेगा, एक रहेगा तो आपको मार देना है, ठीक है दोस्तों। या फिर यूपीएससी ऐसे बनाता है कि 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 तीनों सही या तीनों गलत, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के पीएम बने हैं, तो सोमालिया के पीएम बने हैं। एनम एजुथम योजना कहाँ लॉन्च की गई है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कि एनम एजुथम योजना कहाँ लॉन्च की गई है। एनम एजुथम योजना, एनम एजुथम योजना अगर आपसे पूछे कहां लॉन्च हुई है, लॉन्च्ड इन तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। किसके द्वारा, वहां के सीएम द्वारा। सीएम कौन है, एम के स्टालिन जी, ठीक है। एम के स्टालिन जी वहां के सीएम है, ठीक है। तो एनम एजुथम योजना कहां लॉन्च की गई है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल अगर पूछ दे दोस्तों, चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों, चेन्नई। तमिलनाडु से अगर पूछ दे तो डुगोंग कंजर्वेशन, डुगोंग, क्या दोस्तों, डुगोंग कंजर्वेशन, डुगोंग कंजर्वेशन, ठीक है दोस्तों। डुगोंग संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, कहां है, यहीं पर है। किससे रिलेटेड है, तो काऊ से,
काउ फिश, काउ टाइप की एक फिश होती है, उससे रिलेटेड है ये। तो यूपीएससी क्वेश्चन 100% पूछेगा कि डुगोंग कंजर्वेशन है जो होता है ना, कि किससे रिलेटेड है। फिश में काउ, एक काउ कैटेगरी की एक फिश होती है, उससे यह जो होता है दोस्तों रिलेटेड है डुगोंग कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी आइसलैंड, क्या दोस्तों, एनर्जी आइसलैंड यहीं पे बन रहा है, किसकी मदद से, डेनमार्क, किसकी मदद से, डेनमार्क की मदद से। तमिलनाडु में लैंग्वेज बोली जाती है तमिल, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। अगर पूछेगा कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में अगर पूछेगा दोस्तों कि सबसे जो होता है कि दक्षिणतम सिटी कौन सी है, तो कन्याकुमारी, ठीक है। अगर पूछेगा कि तमिलनाडु की सबसे, मतलब पूरे भारत की, तमिलनाडु की नहीं, पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम सिटी कौन सी है, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी याद रखिएगा, कौन, कन्याकुमारी है पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम सिटी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, दक्षिणतम बोला हूं दोस्तों, ठीक है, नॉर्थ ऊपर, ठीक है। क्या है दोस्तों, ऐसे मैप होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और भारत के नक्शे में तमिलनाडु यहीं पे पड़ता है, यहीं पर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत का सबसे क्या है, दक्षिणतम जो होता है कि सिटी पूछे तो याद रखिएगा शहर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ है दोस्तों, वह तमिलनाडु में स्थित है। आइए हम अपनी लास्ट और आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है दोस्तों, महिला विश्व कप, ठीक है। कहां आयोजन होगा, भारत में, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां होगा दोस्तों, याद रखिएगा भारत में होगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग की रही क्या, 18 जून की करंट अफेयर्स की न्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।